भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बहुत ही अहम बयान दिया है। बयान फिलिस्तीन के संबंध में है। भारत ने सीधे सीधे शब्दों में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर यूएन की पूर्ण सदस्यता देने की मांग की है। गौरतलब है, आपको याद होगा कि 18 अप्रैल को फिलिस्तीन की मांग पर इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका के वीटो की वजह से वो पास नहीं हो पाया था। यूएनजीए में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सभा को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि अमेरिका जो है, जिसने कि 18 अप्रैल को उसको वीटो किया उस प्रस्ताव को, वो अपने वीटो के फैसले पर आगे पुनर्विचार करेगा और फिलिस्तीन की जो एक देश के तौर पर पूर्ण सदस्यता की जो मांग है वो पूरी होगी। इस मुद्दे पर महासभा की जो 10वीं विशेष आपात बैठक होने वाली है, उसमें कदम आगे उठाए जाएंगे। इस तरह की संभावना पर भी जोर दिया गया रुचिरा कंबोज की तरफ से, और ये भी साफ किया गया कि भारत इस दिशा में पूरी तरह से कोशिश करता रहेगा ताकि फिलिस्तीन को उसका हक मिले। भारत इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के हल के लिए हमेशा से दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है। उस बात को यूएनजीए में एक बार फिर से दोहराया गया है, लेकिन इस बार भारत ने और भी खुले तौर पर और ज्यादा सीधे शब्दों में इस बात को कहा है और ये भी कहा है कि भारत जो है वो दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करने को प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीनी अपनी सुरक्षा, अपनी एक सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश के तौर पर रह सकें, इसके लिए ये जरूरी है। ये बात भी यूएनजीए में कही गई। गौरतलब है कि इजराइल दो राष्ट्र समाधान के बिल्कुल खिलाफ रहा है। ऐसे में भारत का इस तरह का दो टूक दिया गया बयान उसे नागवार गुजर सकता है। हालांकि भारत जो है उसने इजराइल के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। उसने वही कहा है जो दशकों से कहता आया है। इस बात के बावजूद कि भारत और इजराइल के संबंधों में हाल के वर्षों में बहुत ही अधिक नजदीकी आई है। दोनों देश जो हैं वो कई सेक्टर में आपसी सहयोग कर रहे हैं, तकनीकी से लेकर रक्षा क्षेत्र हो या कृषि से लेकर आतंकवाद के मुद्दे तक पर आपस में जो एक समझौते की बात है या सहयोग की बात है उसमें काफी आगे बढ़े हैं। इजराइल के साथ एक रणनीतिक संबंध की दिशा में जो बात है वो आगे बढ़ी, लेकिन उस सबके बावजूद जो है वो भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पुराने रुख से डिगा नहीं है। ये जो बयान है वो उसी को दर्शाता है। ये भी गौर करने की बात है कि जब पश्चिमी देशों में और खासतौर अमेरिका ने भी UNRWA फंड रोक दिया था, जब आतंकवादी घटना में लिप्त होने की बात सामने आई थी, तब भी भारत ने ऐसा नहीं किया और वो फंड देना जारी रखा। सवाल है कि जो इजराइल जो है वो अगर दो राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानता है तो फिर उपाय क्या होगा, क्योंकि इजराइल जो है कभी ये भी नहीं चाहेगा कि जो फिलिस्तीनी हैं वो इजराइल देश का हिस्सा बनकर रहें, क्योंकि इजराइल की स्थापना ही यहूदियों के लिए हुई। कहने का मतलब ये है कि एक राष्ट्र के तौर पर भी वो फिलिस्तीनियों को साथ नहीं रखेगा, तो गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले जो लाखों फिलिस्तीनी हैं वो कहां जाएंगे, उनके लिए कौन सी जमीन होगी। और ये एक जो व्यवहारिक सवाल है और इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी दो राष्ट्र समाधान की बात करता रहा है, लेकिन अमेरिका का दोहरा रवैया जो है तब सामने आ गया जब उसने फिलिस्तीन की एक देश के तौर पर पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और उसे रोक दिया। हालांकि 13 जो वोट हैं वो इसके पक्ष में पड़े थे, प्रस्ताव के पक्ष में, लेकिन वीटो की वजह से वो प्रस्ताव गिर गया। 193 सदस्यों वाले यूएन में जो फिलिस्तीन का दर्जा है वो भी गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश का है, ऑब्जर्वर देश का है। 2011 में फिलिस्तीन ने पूर्ण सदस्यता के लिए मान्यता के लिए एक जो आवेदन है वो दिया था, उसे वो तो नहीं मिला, लेकिन नवंबर 2012 में गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश के तौर पर उसे दर्जा मिल गया और फिलिस्तीन की लगातार कोशिश रही कि उसे यूएन की पूर्ण सदस्यता मिले और भारत उसके प्रबल समर्थक के तौर पर सामने आया है। यूएनजीए में भारत ने जहां फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राष्ट्र के हक की बात की है, वहीं गाजा में बद से बदतर होते हालात और महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी तादाद में जो आम लोगों की मौत हुई है उस पर भी बड़ी चिंता जताई है, भारी चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया है और ये कहा है कि जो मानवीय मदद के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका भी वहां पे पालन किया जाए और सीज फायर को लेकर जो पिछले महीने सुरक्षा परिषद में की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका भी स्वागत किया है, उस दिशा में आगे बढ़ने की बात की है। इन सब बातों के साथ साथ भारत ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले को आतंकवादी हमला कहकर फिर निंदा की
की है। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, तो उस पर कोई समझौता भारत की तरफ से नहीं हो रहा है और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की सलाह दी है, लेकिन एक फर्म तरीके से भारत जो है वो फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन में सामने आया है, जैसा कि वो पहले से भी करता रहा है।